हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम 10th का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइफ की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ही बात कर रही हूँ, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही लाइफ प्रेजेंट होती है। इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही सिर्फ लाइफ को शो करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ को शो नहीं करते हैं। तो अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, स्मॉल इंसेक्ट से लेके स्मॉल वायरस से लेके यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से लेके हाईली कॉम्प्लेक्स एनिमल्स और हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तक की हम इसमें बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं। तो अगर मैं बात कर रही हूँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। कि वहाँ पर जो सेल होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए होते हैं, सेल के बने हुए होते हैं। और जो सेल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर कहीं ना कहीं पर कुछ लाइफ प्रोसेस चल रही होती है विच आर नॉट विजिबल, जो कि इनविजिबल होती है, हम उसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते। बट जब माइक्रोस्कोपिक इतनी ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होती है कि हम सिर्फ उसे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं। तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स के अंदर सर्टेन टाइप ऑफ आपके जितने भी लाइफ प्रोसेस होती है दे आर इनविजिबल। लाइफ प्रोसेस इज इनविजिबल। इट मीन्स हम उसे नहीं देख सकते क्योंकि वो लाइफ प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा विद इन माइक्रो सेकेंड्स में होने वाली कई लाइफ प्रोसेस होती हैं जिनको हम नहीं देख सकते। तो जो हमारे सेल्स होते हैं, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो किसके बने हुए होते हैं, सेल के बने हुए होते हैं। उन सेल्स के अंदर दीज सेल्स आर मेड अप ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे इनविजिबल लाइफ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जो कि हमारे पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड ब्रीदिंग, हार्ट पंपिंग, दे आर सर्टेन टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस जो हमारे अंदर हो रहे हैं, और एज वेल एज इन प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, फ्रूट की रैपनिंग हो रही है, सर्टेन टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं वायरस की, तो ये एक कंट्रोवर्सी है। क्या है? कंट्रोवर्सी। दे आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। हम इन्हें ना तो लिविंग में रख सकते हैं ना ही नॉन लिविंग में रख सकते हैं। ये तब तक लिविंग नहीं है जब तक ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर ना कर जाए। इट मीन्स दे आर लिविंग when they enter into a living body and they are non-living when they present outside the living body। It means ये कंट्रोवर्सी है, either they are living and either they are non living। इट मीन्स हम वायरस को ना ही लिविंग बोल सकते हैं ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, इट मीन्स लिविंग बॉडी के अंदर, डेड बॉडी की बात नहीं कर रही मैं, लिविंग बॉडी की अगर मैं बात करूं तो जब ये लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है तब ये एज अ लिविंग शो करता है, बट जब ये आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है तब ये नॉन लिविंग शो करता है। तो यहाँ पर जो हमारे वायरस के ऊपर अगर मैं
तो वायरस क्या है, एक कंट्रोवर्सी है कि हम उसे ना लिविंग बोल सकते हैं ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं। अगर मैं लिविंग थिंग्स की बात करूं कि पर्टिकुलरली अगर मुझे लिविंग थिंग्स को डिफाइन करना हो तो वो कैसे डिफाइन किया जा सकता है? लिविंग थिंग्स, they are made up of certain complex molecules which perform complex life process which differentiate them from non-living। It means हमारी बॉडी के अंदर सर्टेन टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होते। तो उस बेसिस पे मैं ये बोल सकती हूँ कि लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से इस कंपैरिजन में अलग हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सर्टेन टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। हमारी बॉडी मेड अप होती है, दे आर सर्टेन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फॉस्फोरस, सर्टेन टाइप ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, तो जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं प्रेजेंट। तो जो हमारे सेल्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी होती है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विच परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हो रहे हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं उनको लिविंग, जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं उनको फ्रॉम नॉन लिविंग। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। Difference between living and non-living। सबसे पहला पैरामीटर मैं ले रही हूं दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ में अगर मैं कहूँ कि लिविंग थिंग्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ शो करते हैं बट नॉन लिविंग थिंग्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ शो नहीं करते हैं। इट मीन्स लिविंग थिंग्स शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ but non-living things do not show। non-living things इस टाइप के कोई कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते हैं। दूसरा पैरामीटर है हमारा मूवमेंट। लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम देयर ओन but non-living things cannot move from their own। Even the living things can locomote but non-living things cannot locomote। They can move from their own, they do not। ये नहीं कर सकते। थर्ड पैरामीटर है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। इट मीन्स मुझे बाहर से कोई भी स्टिमुलस मिला, इट मीन्स मेरे को किसी ने भी टच किया या फिर मेरी बॉडी के ऊपर कहीं पे भी हॉट या फिर कोल्ड लगा, किसी ने पिंच किया, कोई सुई चुभ हुई, तो मैं उसका तुरंत रिस्पॉन्स करूंगी। बट नॉन लिविंग थिंग्स उसका रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। बाहर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होता है, हमारी बॉडी हमारा ब्रेन उसका तुरंत रिस्पॉन्स करता है, बट नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स नहीं करते। तो लिविंग थिंग्स
can respond and they do not. ये कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करते. फोर्थ पैरामीटर है हमारा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड कैन रिप्रोड्यूस, बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, कैन नॉट रिप्रोड्यूस. ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो लिविंग थिंग्स के अंदर इंटरनल ग्रोथ होती है, बट नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर एक्सटर्नल ग्रोथ होती है. इट मीन्स कि हमारी बॉडी बढ़ती है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स का डिवीजन होता है जो उसको आगे बढ़ने में, उसके इंट्रिंसिक ग्रोथ में हेल्प करता है. बट नॉन लिविंग थिंग्स कहीं पे पड़ी हुई हैं, बहुत टाइम से कोई पहाड़ कहीं पर है, उसके ऊपर बहुत सारे पेड़ उग गए तो उसका साइज़ बड़ा हो गया, वहाँ पर उसकी एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है बट इंटरनल ग्रोथ नहीं हो रही. तो यहाँ पर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के अगर मैं रिस्पॉन्स में बात करूँ तो लिविंग थिंग्स शो करते हैं इंटरनल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, एंड द नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट शो एनी काइंड ऑफ इंटरनल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दे ओनली शो external growth. Living things can grow and reproduce and they cannot. ये 4 पैरामीटर्स हैं. The fifth parameter is nutrition. Living things require nutrition for their life process, but non-living things do not require any kind of nutrition because उनके अंदर कोई life process हो ही नहीं रहा है. तो living things require nutrition for life process and non-living things do not require. इनको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का लाइफ प्रोसेस नहीं हो रहा, तो इनको किसी भी टाइप की न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है. बट हमारी बॉडी के अंदर सर्टेन टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है. हमें फूड चाहिए, हमें वाटर चाहिए, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, सो दैट कि हमारी बॉडी अच्छे तरीके से, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं उसे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके. सिक्स्थ है आपका रिपेयर. अब लिविंग थिंग्स के अंदर हमारे कोई भी सेल कहीं पे भी चोट लगती है तो वो खुद से रिपेयर हो जाते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कोई रिपेयरमेंट नहीं होती. उनके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर तो सेल्स ही नहीं होते, उनके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल एटम्स होते हैं. तो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कोई रिपेयरमेंट नहीं होती, बट लिविंग थिंग्स के अंदर उनके खुद के सेल्स की रिपेयरमेंट हो जाती है. दे शो repair of cells and they do not. ये कोई रिपेयर शो नहीं करते हैं. 7th है आपका इवोल्यूशन. They have capability to evolve with time. They do not. ये कैपेबिलिटी शो करते हैं इवॉल्व होने की टाइम के साथ साथ, बट ये नहीं शो करते किसी टाइप का इवोल्यूशन. अब मान लो कि मैं एक पर्टिकुलर जगह पे रह रही हूँ, इट मीन्स मैं बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह पर थी, बट मेरा ट्रांसफ़र कहीं ऐसी जगह पर हो गया जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी वाली कंडीशन है,
वहाँ पर कभी भी ठंड नहीं पड़ती, बट हमेशा वहाँ पर गर्मी रहती है। तो मेरी बॉडी पहले कई सालों तक ऐसी जगह पर थी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ठंड पड़ रही थी। अब मुझे ऐसी जगह पर जाना पड़ गया जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो वहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर सर्टेन चेंजेस होंगे। टाइम के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस होंगे जिससे मेरी बॉडी उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकती है। तो यहाँ पर मेरी बॉडी का सर्टेन कंडीशन के साथ इवॉल्वमेंट हो गया, इवोल्यूशन हो गया विद द टाइम। जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे इवोल्यूशन हो गया। और यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कोई इवोल्यूशन शो नहीं होता। और लिविंग थिंग्स लाइफ स्पैन और फेजेस शो करते हैं, लाइफ स्पैन एंड फेजेस। इनके अंदर सर्टेन टाइप ऑफ लाइफ स्पैन और फेजेस होते हैं, लाइक आपका बर्थ हुआ, डेथ हुई, रिप्रोडक्शन फेज हुआ, मैच्योरिटी फेज हुआ। बट नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसी किसी टाइप का फेज दिखाई नहीं देता। दे शो डिफरेंट लाइफ स्टेज एंड दे डू नॉट, ये किसी टाइप का कोई भी लाइफ स्पैन शो नहीं करते, किसी भी टाइप के इनके अंदर जो फेज़ होते हैं लाइफ के नहीं दिखाई देते। बट जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फेजेस दिखाई देते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं, लाइक आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, और वो बहुत सारे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस करते हैं जिसके बेसिस पे जो लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ्रेंशिएट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। अभी तक हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट किया कि इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस बेसिकली होता क्या है, कि हम किस बेसिस पे लाइफ प्रोसेस को डिफरेंशिएट करते हैं। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में हमने डिफरेंट पैरामीटर्स देखे कि दैट दे रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस, लाइक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, द स्टिमुलस और evolution pattern or movement, digestion. There are certain type of life processes occur in the living organisms. अब हम इसमें सबसे पहला अपना पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि what are life processes, कि लाइफ प्रोसेस होते क्या हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। बेसिकली लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कि वो होता क्या है। द प्रोसेस विच टुगेदर टू कीप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाइव एंड परफॉर्म अ बॉडी मेंटेनेंस एंड रिपेयर। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, अलाइव रखते हैं, जिंदा रखते हैं, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेंटेनेंस और रिपेयर करते हैं। अगर मैं बात करूं कि हमारी बॉडी के अंदर कितने टाइप के लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, तो उसमें जो ब्रॉडली कैटेगराइज्ड हैं वो है आपका न्यूट्रिशन, सेकेंड इज रेस्पिरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ इज एक्सक्रीशन, fifth is growth, sixth is reproduction, and seventh is your control and coordination. जिनको हम एक एक करके अपने पूरे लेक्चर में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के कौन से टाइप का न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होती है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है। इसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन की। तो ये आपका सिर्फ एक ब्रॉड व्यू है कि लाइफ प्रोसेस जो हम जिस बारे में बात कर रहे हैं कि वो परफॉर्म द जॉब्स, वो कौन सी जॉब्स हैं। दीज आर 7 ब्रॉडली कैटेगराइज जॉब जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जिनके बेसिस पे कोई भी लाइफ या कोई भी ह्यूमन बॉडी अलाइव है। और ये सारी की सारी वो लाइफ प्रोसेस हैं जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर परफॉर्म होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। क्यों चाहिए न्यूट्रिशन?
हमारी बॉडी क्यों मांगती है न्यूट्रिशन? आप खाना खाते हो क्यों? बीमार पड़ जाते हो, आपको अगर जब दवाई खा लेते हो फिर आप खाना खा लेते हो तो आपको एक एनर्जी मिल जाती है। तो बेसिकली हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए। हमें कोई भी काम करना है, अगर हमें पूरे तरीके से हम एनर्जेटिक नहीं है, हमारे पास एनर्जी नहीं है, तो हम उस काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा लेजीनेस शो करते हैं कि हमें ये काम नहीं होगा या हमसे नहीं होगा। अगर हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारे पास प्रेजेंट है और वो काम हमें करना बहुत ज़्यादा पसंद है तो हम वो काम करते हैं। तो सेम टाइप हमारी बॉडी के अंदर भी जो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं, लाइक आपका एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, हार्ट पंपिंग है, एंजाइम्स का रिलीज होना है, हार्मोनल चेंजेस होने हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं वो बिना किसी एनर्जी के नहीं हो सकती। अब एनर्जी चाहिए तो कुछ खाना तो पड़ेगा, तो वहीं पर ही हमें एनर्जी के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, that's why we want nutrition. तो energy is required for life process, that's why we take nutrition, क्योंकि हमें हमारी बॉडी को चलाना है, रोज़मर्रा के काम करने हैं और हमारी बॉडी के अंदर भी जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको भी अपने तरीके से अच्छे से फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिशन से। तो जो न्यूट्रिशंस होते हैं जो हम खाते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, आपके प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमें अल्टीमेट क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ेंगे। अब अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो हम न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। हमारा जो सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का वो क्या है? प्लांट्स या फिर एनिमल्स। हम इन दो जगह से क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ कि न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसमें वो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. They form C6H12O6 plus 6H2O and O2. ये क्या होता है? हमारा ग्लूकोज, वाटर एंड 6O2, दिस इज ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड ली, और वाटर की प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस हुई। तो जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, इट मीन्स दे आर ऑटोट्रॉप्स। जो प्लांट्स हैं वो अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। और एनिमल्स अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? वो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स से लेते हैं। इट मीन्स एनिमल्स के अंदर हम भी आते हैं, वो क्या करते हैं? अपना फूड इनटेक करते हैं और फिर उसका डाइजेशन होता है। एनिमल्स के अंदर फूड इनटेक एंड डाइजेशन। तो बेसिकली ये आपका न्यूट्रिएंट का एक इंट्रोडक्शन है कि जो न्यूट्रिशन है वो हम क्यों लेते हैं, किस लिए लेते हैं,
क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस हो रही हैं, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी प्रोसेस हो रही है, लिविंग प्रोसेस हो रही है, तो वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो किससे लेता है? अपना फोटोसिंथेसिस से। एनिमल्स के अंदर डिफरेंट होता है, लाइक वी आर ऑल्सो इंक्लूड इन एनिमल्स। तो हम लोग फूड लेते हैं, खाते हैं और फिर उसका डाइजेशन करते हैं और उसके बाद हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो अगर मैं न्यूट्रिशन को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ, द प्रोसेस विच ट्रांसफर एनर्जी from source outside the body to the inside body organs। सोर्स पे यहाँ से मतलब है कि हम जब बाहर से फूड लेते हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वी आर हेटरोट्रॉपिक। तो हमारी बॉडी को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कोई भी सोर्स जो आउटसाइड से मिलता है वो बॉडी के अंदर वो लेता है, बाहर से मिलता है, फिर उसको अंदर की तरफ इनसाइड द ऑर्गन्स भेजता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करता है और फिर एक पूरे की पूरी एनर्जी उनको डिफरेंट फॉर्म में हमारे ऑर्गन्स को मिलती है, जिसके बाद वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। प्लांट्स के अंदर भी बाहर से कहीं ना कहीं से सोर्स मिल रहा है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, वाटर मिल रहा है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो बाहर का सोर्स है और क्लोरोफिल उनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर भी उनको सोर्स कहीं से कहीं बाहर से मिल रहा है। कोई भी फूड बनाना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं से बाहर से सोर्स मिलेगा, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू इनसाइड। जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, हम कोई भी सोर्स यूज़ करते हैं, आउटसाइड द बॉडी यूज़ करते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है, उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर हमारी बॉडी उसको इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ करती है, जो कि हम बाहर से न्यूट्रिएंट लेते हैं और वो फिर सिंपल कंपोनेंट में ब्रेक डाउन होके हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारी नॉर्मल रूटीन लाइफ, जो हमारी बॉडी की मेंटेनेंस और रिपेयर होती है, वो नॉर्मली चल पाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।